जय हिंद दोस्तों, मैं रॉकी आज एक फिर एक बेहतरीन क्लास लेकर के आया हूँ जिसका नाम है क्या, वॉइस। जैसे कि आपको बताया था कि जैसे ही टेंस खत्म होगा आपको वॉइस क्लास स्टार्ट कर देंगे, तो आज से आपका वॉइस क्लास शुरू हो गया है। ठीक है, और टेंस का पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। कल सुबह तक ना टेंस का पीडीएफ जो है ग्रुप में चला जाएगा। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं वो ये कि अब हमारा वीडियो पर डे आएगा और उसका अपलोड होने का टाइमिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग, ये दोनों में से एक हो सकता है। मतलब कभी मॉर्निंग में भी हो जाए, कभी इवनिंग में भी। ज़्यादातर चांसेस इवनिंग का रहेगा, बिकॉज मॉर्निंग में थोड़ा बिजी हो जाता है आदमी, क्लास व्लास लेना रहता भी है। तो आपको जो क्लास है वो पर डे मिलेगा। मान के चलिए 75% इवनिंग में आपको वीडियोज़ अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे एक निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियोज़ को और मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हैं आपको हम वॉइस स्टार्ट कर दिए हैं आज। ठीक है, आज आपका फर्स्ट क्लास है वॉइस। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स कीजिएगा, हम आपको कमेंट्स में बता देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वॉइस कहता है, देखिए एक बताओ, जिसका टेंस कंप्लीट नहीं है वो वॉइस नहीं बना पाएंगे, मतलब वॉइस में उनको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो वीडियोज़ अपलोड हो चुकी है सारा का सारा, एकदम फर्स्ट पार्ट से लेकर के एंड पार्ट तक ला। आप उसको आराम से देखिए। सारा का लिंक जो है वीडियोस का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा टेंस का, और इसके बाद भी ग्रुप का भी लिंक रहेगा। हमारा कुछ पर्सनल चैनल जैसे फेसबुक है, मतलब आईडी फेसबुक है, इंस्टा है, ये सब चीज़ का भी लिंक उसमें अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो जिनको भी जहाँ पे पसंद है आप हमें पसंद मतलब जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और आप क्या बोले, चलिए तो शुरू करते हैं वॉइस। ठीक है, और अगर बात रही बुक्स की तो वो भी थोड़ा सा टाइमिंग है, बनाएंगे। तो अभी डिजिटल वर्ड में प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आते हैं वॉइस पे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्लास क्या है, वॉइस। देखिए वॉइस जो है ना उसका एक दो प्रकार होता है। फर्स्ट क्या होता है, एक्टिव। फर्स्ट क्या होता है, एक्टिव, एंड सेकंड क्या होता है, पैसिव। ठीक है ना, फर्स्ट में बोलते हैं एक्टिव वॉइस और सेकंड को बोलते हैं पैसिव वॉइस। हम लोग जो है ना एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। कहने का मतलब एक्टिव से पैसिव, टेंस का जितना भी मतलब स्ट्रक्चर है ना, या फिर जो भी टेंस का सेंटेंस है वो एक एक्टिव वॉइस में होता है। ठीक है, हम लोग उसको पैसिव में बनाते हैं। ठीक है ना, ऑल द सेंटेंसेस जो कि किसका हो, टेंस का हो, टेंस का ऑल सेंटेंसेस जो होता है वो एक्टिव वॉइस में होती है और हम लोग उसको पैसिव बनाते हैं। कुछ मतलब जो ऐसा एक्शन है जिसका, जैसे कि गोइंग, कमिंग या फिर गो, कम, ये सब चीज़ का नहीं बनता है, बाकी जनरली बन जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं। कहता है एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में होता है क्या, कहता है एक्टिव वॉइस फोकस ऑन द सब्जेक्ट। कहता है कि एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट पर फोकस होगा। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता पे क्या होगा, फोकस होगा, यानी कि सब्जेक्ट प्रथम होगा। फर्स्ट अकॉर्डिंग में सब्जेक्ट क्या होगा, प्रथम होगा, और जो भी होगी वो सब्जेक्ट स्वयं करेगा। जो भी होगी हम लोग बोलेंगे स्वयं, मतलब सब्जेक्ट जो है वो स्वयं कर रहा है। जैसे कि राम ईट अ मैंगो, राम आम खाता है, वो स्वयं हो गया, राम आम खाता है, डायरेक्ट वे में बोला गया। इनडायरेक्ट में बोलेगा कि आम जो है वो राम के द्वारा खाया जाता है, ऐसे करके। ठीक है, वो हो गया इनडायरेक्ट, कहने का तो पैसिव में हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा घुमा करके बात को बोला जाएगा। क्लियर, इसमें जो होता है वो क्या होता है, फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है। कहने का मतलब कि एक्टिव वॉइस के जो मतलब ऑब्जेक्ट रहेगा ना, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, लास्ट में होता है। एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको प्रथम में रख देते हैं और इसका जो मतलब सब्जेक्ट होगा उसको लास्ट में कर दिया जाता है। उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, कुछ रूल होता है, कुछ नियम होता है, वो हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, जैसे कि एक्टिव वॉइस है, इसमें किसका होगा, फोकस ऑन द सब्जेक्ट होगा और इसमें फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट। दोनों का एक एग्जाम्पल ले लिए हैं जो कि बना दिए हैं। जैसे कि लिखे हैं कि राम ईट्स अ मैंगो, क्या लिखे हैं, राम ईट्स अ मैंगो। अब यहाँ पे देखिए राम ईट्स अ मैंगो है ना, बहुत ही आसान और सरल तरीका से। यहाँ पे देखिए ये जो राम है, ये राम है क्या, राम है क्या, ये राम जो है ये सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। अब देखो राम ईट्स अ मैंगो, यानी ये ईट्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, और मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो राम आम खाता है, हिंदी क्या हो जाएगा, राम एक आम खाता है, मैंगो है, एक आम खाता है, हो गया ना, राम एक आम खाता है, राम ईट्स अ मैंगो। ठीक है, अब देखिए राम आम कौन खाता है, राम खाता है, आम कौन खाता है, राम खाता है। डायरेक्ट वे में राम की बात किया जा रहा है। ठीक है ना, एक्टिव वॉइस इसी को कहेंगे कि आम कौन खाता है, राम खाता है। ठीक है ना, ये जो खाने की क्रिया हो रही है किसको, आम को, वो कौन कर रहा है, राम कर रहा है।
ये हो गया डायरेक्ट वे में, यानी कि इस पे फोकस है हमारा। किस पे फोकस है? राम पे फोकस है। अब इसमें आते हैं, इसमें कहता है कि अ मैंगो इज ईटन बाय राम, यानी कि एक आम, राम एक खाता है, राम आम खाता है ना, है आम छूट गया था, सॉरी। यहाँ पे होगा कि एक आम राम के द्वारा खाया जाता है। ठीक है, एक आम राम के द्वारा खाया था। अब यहाँ पे देखो, आम को खाया जा रहा है, किसके द्वारा खाया जा रहा है? राम के द्वारा। किसके द्वारा? राम के द्वारा। तो कहता है, वही कहता है कि एक आम, ये जो आम है, एक आम खाया जाता है किसके द्वारा? राम के द्वारा। बात तो वही हो रहा है कि खाने का क्रिया कौन कर रहा है? राम ही कर रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा दिया जा रहा है। इस पे फोकस जो है वो ऑब्जेक्ट को कर दिया जा रहा है कि आम, ठीक है ना, आम खाया जाता है किसके द्वारा? राम के द्वारा, यानी कि एक आम राम के द्वारा खाया जाता है। इसमें एक आम को पहले, मतलब आम को पहले ला दिए, जो खाने वाला है उसको लास्ट में ला दिए, जो खाने वाला है उसको लास्ट में ला दिए, ठीक है, और आम को पहले ला दिए। यहाँ पर जो खाने वाला था वो पहले था, और जो खत्म हो रहा था, जिसको खाया जा रहा था, वो लास्ट में था। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट लास्ट में था, सब्जेक्ट फर्स्ट में था, सब्जेक्ट पे फोकस था। इसमें क्या था? ऑब्जेक्ट पे फोकस है, सब्जेक्ट लास्ट में है, डूअर लास्ट में चला गया। ठीक है, देखिए अब ये जो है बनाएंगे कैसे, बात ये आती है कि बनाएंगे कैसे। तो देखो, सबसे पहले इसमें एक इंपॉर्टेंट होता है वर्ब फॉर्म, ठीक है ना, वो होता है बी। क्या होता है? बी। अब देखिए, बी का अगर पांचों रूप देखें तो बी होता है V1, V2, V3, V4 है, यहाँ पे कर देते हैं, और यहाँ पे हो गया V5, ये हो गया। अब बी का प्रथम रूप को क्या बोलेंगे? बी। द्वितीय रूप को क्या बोलेंगे? वाज एंड वेयर। तृतीय रूप बीन, बीन। पंचम क्या हो जाएगा? इज एम आर हो जाएगा, इज एम आर। ठीक है, अब देखिए ये हम क्यों लिखे, ये जो वॉइस है ना, इसमें इसका यूज है, इन सभी का इसमें यूज है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि V1 और V5 ये दोनों क्या है? प्लूरल फॉर्म है, सॉरी प्रेजेंट फॉर्म है, ये दोनों क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट रूप है V1 और V5, है ना। अब V2 को देखते हैं। V2 जो होता है वो पास्ट रूप होता है, पास्ट फॉर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट, या फिर पास्ट पार्टिसिपल, या फिर परफेक्ट, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, एक चीज दिखाई दे रही है आपको, देखिए दिखाई क्या देना चाहिए वो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट दो बार लिखा है, पास्ट आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। टेंस के चार रूप होता है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये और ये मिल जाएगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये स्वयं रहेगा परफेक्ट रहेगा, ये स्वयं रहेगा कॉन्टिन्यूअस रहेगा, लेकिन इंडेफिनिट के बारे में बोला नहीं बोला। तो इसीलिए कहता है कि इंडेफिनिट जो है ना, इंडेफिनिट में अगर कोई कर्ता प्लूरल रहेगा, क्या रहेगा? प्लूरल। कर्ता कहने का मतलब सब्जेक्ट। अगर कोई सब्जेक्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें V1 यूज हो जाएगा, ये बोला गया। और अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें क्या हो जाएगा? V5 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि V5 को सिंगुलर नाम दिया गया है और V1 को प्लूरल। अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें सिंगुलर वाला होगा, यानी कि V5 का यूज होगा। अब अगर कोई प्लूरल है तो उसमें प्लूरल वाला यूज होता है। अब वैसे भी हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 और V5 होता है, तो जो प्लूरल करता रहता है उसमें V1 का यूज करते हैं, जो सिंगुलर रहता है उसमें V5 का यूज करते हैं। ये हम क्यों लिख रहे हैं वो देखिए, आपको ध्यान से पता लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया ना। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, मिटा रहे हैं थोड़ा सा ऊपर में, ठीक है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लीजिएगा। ठीक है, मिटा देते हैं आप।
देखिए अगर हम लोग इंडेफिनिट की बात करें तो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है V1 या V5 होता है, उसके बाद क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है, यही ना होता है, ठीक है। सब्जेक्ट होता है V1 या V5 या फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, या फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, यही होता है। चलिए अब देखिए, हम ये बताइएगा कि ये और ये जो है, यही दो चीज इसमें यही दो चीज बताता है कि ये प्रेजेंट है। इंडिफिनिट तो यही बताता है क्या है कि ये प्रेजेंट है, यानी कि सिर्फ हमें प्रेजेंट पता लगती है इंडेफिनिट में और हम लोग बोल देते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, ठीक है। ये क्या हो गया, पॉजिटिव रूल है। ये कौन सा रूल है, पॉजिटिव रूल है। किसका पॉजिटिव रूल है, प्रेजेंट। इंडेफिनिट का पॉजिटिव रूल है, यही ना। अब देखिए हमें तो सिर्फ यही पता लगता है कि ये प्रेजेंट है, हम लोग बोल देते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, बाकी चीज में तो पता लग जाता है क्योंकि V3 है, परफेक्ट नाम दिया गया, V4 है, कॉन्टिन्यूअस नाम दिया, इंडेफिनिट का नाम नहीं दिया गया, सिर्फ बताया गया कि प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, अगर ये यूज होता है तो आपको इंडेफिनिट में है। अब इसी का हम लोग देखें पैसिव कैसे बनाएंगे। ये जो है मतलब कर्ता जो है, ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पे इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। अब देखिए सब्जेक्ट दो जगह होगा तो पहचानेंगे कैसे, इसको न्यू सब्जेक्ट कर दो, क्या कर दिए, न्यू सब्जेक्ट। अब बोलेंगे कि इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस में इसको नया सब्जेक्ट बनाते हैं, किसको, तो भैया इस चीज को हम लोग यहाँ पे नया सब्जेक्ट बना देते हैं। उसके बाद इसका जो आएगा वर्ब का एक्स्ट्रा वर्ब, मतलब वर्ब का एक्स्ट्रा रूप, वर्ब का एक्स्ट्रा रूप आएगा। उसके बाद बोलेगा कि V3, उसके बाद क्या बोलेगा, बाई, उसके बाद बोलेगा कि डूअर, ये चीज, ठीक है ना। तो देखिए पहली बात, चल बाकी ये V3 कहाँ से है, बाई कहाँ से, ये सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। पहले खाली जो चीज़ हम समझाना चाहते हैं वो चीज़ समझिएगा, ये वाला, ठीक है। हम आपको सिर्फ अभी ये पार्ट समझाना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये हम बता दिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है यही यहाँ पे बनता है न्यू सब्जेक्ट। ये जो वर्ब का एक्स्ट्रा रूप है ना, ये पता है इसके स्थान पे क्या यूज होगा, इस स्थान पे होगा इज, एम, आर। क्यों, क्योंकि ये भी हमें बताता है कि प्रेजेंट है, ठीक है ना। और इसमें एक चीज बताएं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज और आई के साथ में एम, और अगर कोई यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में क्या होगा, आर। ये हमें एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा, या फिर हमें बताएं तो ये हमें बताएगा कि ये इनडेफिनिट का वाक्य है, यही चीज बताएगा, बाकी कोई चीज नहीं बताएगा, क्योंकि ये किसको शो करेगा, प्रेजेंट को। V5 है किसका, वर्ब का। अब पहली बात बी जो है वो एक्स्ट्रा मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में कभी यूज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसका यूज होगा, इज एम आर को, ठीक है ना। उसके बाद ये कहाँ से ये सारे चीज बताएंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, बी का जो वर्ब रूप है वो ये है, क्या है, वाज, वेयर, बीन, बीइंग और इज एम आर, ठीक है ना। ये जिस सब्जेक्ट से बनाएंगे, मतलब जिस टेंस के हिसाब से बनाएंगे, कि अगर कंटिन्यूअस बना रहे हैं तो कंटिन्यूअस के हिसाब से आएगा, बीइंग परफेक्ट बनाएंगे तो परफेक्ट के हिसाब से आएगा, बीन, ठीक है ना, इस हिसाब से। अगर पास्ट बनाएंगे तो वहाँ पे वाज, वेयर आ जाएगा, ठीक है, इंडेफिनिट में, क्योंकि प्रेजेंट में हमारा इज एम आर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो क्या बना, न्यू सब्जेक्ट। अब हमें इंडेफिनिट को दर्शाने के लिए इज एम आर का लाया गया, किसको लाया गया, इज एम आर को, वर्ब का एक्स्ट्रा वर्ब रूप में। अब देखिए यहाँ पर जो कहता है कि एक्टिव वॉइस में किसी भी प्रकार का मतलब कोई भी रूप हो, वर्ब का किसी भी रूप हो, मतलब V1 हो, V2 हो, V3 हो, V5 हो या फिर V5 हो, V4 हो, ठीक है ना, कोई भी हो, कोई भी रूप हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब भी हम लोग पैसिव बनाएंगे तो जो मेन वर्ब होगा वो बदल जाएगा, किसमें, V3 में, सिर्फ और सिर्फ V3 में ही बदलेगा, ठीक है ना। ये जो हमारा होगा वर्ब रूप वो सिर्फ और सिर्फ किस में बदलेगा, V3 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक प्रीपोजिशन आता है जिसका नाम है बाई, ठीक है ना। ये क्या है, प्रीपोजिशन। अब ये जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट कर्ता, ये हमारा पैसिव वॉइस में लास्ट में आता है।
तो उसको ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकता है, उसको डायरेक्ट लिखेंगे डूअर। डूअर क्यों? क्योंकि इसमें क्रिया को करने वाला ये स्वयं थोड़ी ना है, यहाँ पे आ रहा है, मतलब करता है, तो करता कौन होगा? ये होगा, ये क्रिया को करने वाला है, तो यानी कि इसके द्वारा काम होगा, तो इसलिए हम उसको क्या लिख रहे हैं? डूअर लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या है? करता है, क्रिया को करने वाला है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।